is a very great information for all of you. How to prepare for UPSC after BSc. अगर आज आप जाग गए तो आपको UPSC क्रैक करने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। लेकिन ये जज्बा, ये क़ुव्वत, ये हिम्मत, ये पावर, ये ताकत जो मैं देने जा रहा हूँ, ये पैसा और इज़्ज़त और शोहरत कमाने के लिए अगर आप UPSC की तैयारी करने जा रहे हैं तो रुक जाना। आपको क्यों तैयारी करना है इसका जवाब अगर आपको सही मिल जाए फिर आप स्टार्ट कर देना, फिर आपको कोई कामयाबी से नहीं रुक सकता। लेकिन जिस दिन कोई फालतू की लालच की वजह से आप जाएंगे तो लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे, क्योंकि UPSC एक 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि 100 किलोमीटर की मैराथन है, 500 किलोमीटर का मैराथन है जो धीरे धीरे कदमों से जीता जा सकता है। खरगोश की चाल से नहीं जीत सकते हो मेरे लाल, आप इसको कछुए की चाल से जीत सकते हो। तो आइए देखते हैं BSc करते करते आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके UPSC की जर्नी या PCS की जर्नी, IAS बनने का सपना पूरा हो सके, IPS बनने का सपना पूरा हो सके, अधिकारी बनने का सपना पूरा हो सके। जैसे ही आप BSc में एडमिशन ले लेते हैं, BSc में एडमिशन लेने के बाद आपको किसी एक सब्जेक्ट को, जो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मान लीजिए आपने ZBC लिया है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, आपको इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को निकालना है और ये देखना है किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। जूलॉजी है कि बॉटनी है कि केमिस्ट्री है। मान लीजिए कि जूलॉजी है, आप जूलॉजी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं, एज अ ऑप्शनल। यानी आपको ग्रेजुएशन लेवल तक जूलॉजी को इतनी बेहतर तरीके से पढ़नी है, चाहे उसे जिस भी तरीके से पूछा जाए उसके सवालात के जवाबात, यानी उसके क्वेश्चन के आंसर आपको आने लगें। यानी जूलॉजी का सिलेबस जो BSc लेवल का है वो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि आप सेमेस्टर की एग्ज़ाम दोगे, BSc के एग्ज़ाम दोगे तो आपको ग्रेजुएशन भी देखना होगा, तो आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में नहीं चल पाएंगे। तो जो भी जूलॉजी का जो है सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ें। और एक बार जूलॉजी UPSC का जो जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब सिलेबस होगा, उस सिलेबस को देख लें। फिर जैसे कि आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं वो सिलेबस अगर UPSC वाला जो भी मिलता है, हालांकि ग्रेजुएशन लेवल तो आपको पढ़ना ही है, जो भी सिलेबस मिलता है उस पर आपको कमांड बनाते चलना है। यानी ग्रेजुएशन होते होते आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए। यानी लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस कर करके आपका तैयार होना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग्रेजुएशन के दौरान 3 साल आपको ऑप्शनल पे ध्यान देना है और घंटा 15 मिनट अखबार वगैरह पढ़ लें सुबह सुबह। ये टाइम बनाए थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह पढ़ने की, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ आपको टाइम देना है ऑप्शनल पर, क्योंकि आपको ऑप्शनल मजबूत करना है। अब जब आपका ऑप्शनल तैयार हो चुका है 3 साल में, 3 साल में आप कर सकते हैं। अब जैसे ही निकलते हैं 3 साल होने के बाद आप तुरंत किसी अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करें। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो बात अलग है, नहीं तो कोचिंग ज्वाइन करेंगे जिसमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से आपको चीज़ें गाइडेंस मिल जाता है। तो आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करके एक बेहतर तरीके से GS, GK, एथिक्स और essay की तैयारी करें। बीच बीच में इसमें क्या करें, संडे में BSc के दौरान संडे को आप essay लिखने और पढ़ने की आदत डालें। यानी essay और ऑप्शनल आपका BSc के दौरान सही हो जाएगा। पहले साल आप essay लिखते रहें, पढ़ते रहें, दूसरे साल पढ़ते रहें, लेकिन तीसरे साल आप क्या करें पता है, आप हर संडे को एक essay बैठ करके कोई भी टॉपिक रैंडमली सेलेक्ट करो और लिखो। यानी एक साल में आप लगभग 52 या 53 essay लिख चुके होंगे, 52 या 53 essay लिख चुके होंगे। तो essay और ऑप्शनल की तैयारी तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपको प्री निकालने के लिए GS, GK और मेंस में भी GS, GK की ज़रूरत होगी। अब आप GS और GK की कोचिंग करें, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो पढ़ते आए हैं, क्योंकि आपका ड्रीम तो क्लियर है कि मुझे UPSC क्रैक करना है, मुझे IPS बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे अधिकारी बनना है ना। तो आप क्या करेंगे कि 3 साल के बाद किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, आराम से 1 साल पेशेंस रख कर अच्छे से इसको essay को संडे को एक लिखते रहेंगे, जब भी टाइम मिले लिखते रहेंगे। उसके साथ साथ ऑप्शनल को आप रिवाइज करते रहेंगे, नहीं तो आपका ऑप्शनल फिर से पुराना हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। ऑप्शनल को रिवाइज करते रहेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा दे करके, क्योंकि आपका तैयार हो चुका है। इसको रिवाइज करने के साथ साथ essay को प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर
और जीएस जीके पे, एथिक्स पे ध्यान देना है, क्योंकि आधी जर्नी तो आपकी बीएससी के दौरान ही कंप्लीट हो चुकी है। आपकी आधी जर्नी तो बीएससी के दौरान ही कंप्लीट हो चुकी है। आधी जर्नी जीएस जीके एथिक्स की बची है, जो आप तैयार कर ले जाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट बन चुका है। इस तरीके से अगर आप सिस्टमेटिक वे से तैयारी करते हैं तो कोई माई कलाल आपको यूपीएससी क्रैक करने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप ये सोचें कि 3 साल मैं ग्रेजुएशन में निकाल दूं, उसके बाद मैं ऑप्शनल की तैयारी करूं, ऑप्शनल की तैयारी के साथ साथ एसए देखूं, एसए के साथ साथ जीएस जीके देखूं, जीएस जीके के साथ साथ करंट अफेयर देखूं, करंट अफेयर के साथ साथ और क्या देखना पड़ेगा, एथिक्स देखूं, तो ये बहुत ब्रॉड सिलेबस हो जाता है, आपके ऊपर बर्डन आ जाता है। आप 2 घंटा भी किसी एक टॉपिक को नहीं दे पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर आप उसी के चक्कर में किसी के नहीं रह जाते, न इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं, बीच धारा में पेंडुलम की तरह से लटकते रहते हैं, इधर से टन से मारा उधर गए, उधर से इधर आए। तो मेरे प्यारे, आपको सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी होगी, तो आपको अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट।